नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AAS आर्ट्स हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। और आपने देखा होगा कि हम हमारे चैनल में लेकर आते हैं खेती किसानी बागबानी के साथ साथ बहुत सारे प्राकृतिक आयुर्वेदिक चीज़ों की जानकारी। और आज जो वीडियो आप देख रहे हैं यह है कुछ परंपरा रीति रिवाज के साथ साथ प्रकृति से जुड़े कुछ तथ्य भी इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो देखने के साथ साथ हमने जो कहा है उस बात को भी सुनिए। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ ये जवारा, जिसे गेहूं का ज्वारा बोया गया है, और यह हमारे यहाँ रक्षाबंधन से पहले जो नवमी आती है उस दिन बोया जाता है। और रक्षाबंधन के दिन इसे विधिवत पूजा विधान करके राखी बांधकर विधिवत जो पूजा है नैवेद्य इत्यादि समर्पित कर दूसरे दिन रक्षाबंधन के दूसरे दिन इसे विसर्जित किया जाता है। तो आज का जो वीडियो है आप देख रहे हैं इसमें विसर्जन करने ही जा रहे हैं। और इसमें जो मुकुट जैसा कुछ आप जो देख रहे हैं वह मुकुट की ही प्रतीक है, जो कि हमारे यहाँ शादी ब्याह में सर पर पहना जाता है, जिसे मोहर हमारे यहाँ कहा जाता है। और उसका भी विसर्जन इस भुजली के साथ, जिसे आप ज्वारा जो देख रहे हैं इसे भुजली कहा जाता है, और इसी के साथ इसका विसर्जन करा जाता है। तब तक के सुरक्षित रखा जाता है। और विशेषकर इस दिन जो नवेली जो नई बहुएँ होती है जिनकी शादी इस वर्ष हुई है वह विशेषकर इसमें सहभाग लेती है सज धज कर। और जो कि गांव से जब ये सब रैली का प्रस्थान होता है विसर्जन के लिए, तो एक कोई जगह चौक या कहीं पूजनीय स्थल व मंदिर हो इत्यादि जगह जमा हुए जाते हैं। एक दूसरे से सब महिलाओं का परिचय कराया जाता है और सभी महिलाओं के चक्कर लगाया जाए, जो आप वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये तो एक परंपरा रीति रिवाज है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं या पुरुष भी जो कि आजकल के हमारी पढ़ी लिखी जो पीढ़ी है, इन कुछ चीज़ों को या तो ढकोसला बताती है या फिर इनके पीछे का तथ्य मालूम नहीं होने से इन्हें उतना महत्व नहीं दे पाते। लेकिन ये भुजली का जो विशेषकर हमारे यहाँ त्यौहार मनाया जाता है, इसकी जो कहानी अगर हम इसका विचार करें तो ये आती है गढ़ महोबा, मध्य प्रदेश गढ़ महोबा से, जहाँ की राजा परिमल की पुत्री राजकुमारी चंद्रावली ने इस डोले की या भुजली का जो परंपरा है इसकी शुरुआत करी थी। क्योंकि राजा जयचंद के पुत्र जो कि उनका अपहरण करना चाहते थे या उनसे शादी का प्रस्ताव लेकर गए थे, परंतु चंद्रावली को ये पसंद नहीं था उनसे संबंध स्थापित करना। इसलिए उनने अपने मुंह बोले भाई यानी माने हुए भाई जो कि आला उदल, जो कि एक वीर योद्धाओं में जिनकी गिनती होती है, वो आला उदल को कुछ मैसेज भेजने के लिए, कुछ संदेश भेजने के लिए यह ज्वारा बोया था और इसमें राखी बांधकर उन्हें कुछ संदेश भेजा था जिससे कि उनकी रक्षा हो पाए। तो तब से यह ऐतिहासिक एक चीज़ चली आ रही है। और जो हमारा जो एक समाज होता है लोधी क्षत्रिय राजपूत, लोधी लोधा महालोधी इत्यादि, या कुछ परदेसी समाज होते हैं जो हमसे संबंधित है, तो ये सभी लोग इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। विशेषकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो अधिकतर समाज हमारा फैला हुआ है वहाँ विशेष रूप से इसे मनाया जाता है। अब दूसरा इसका हम पहलू देखते हैं कि लोग जो इसको पता नहीं होता, तो दूसरा जैसे कि हमने बताया आपको कि नारियल पूर्णिमा के पहले वाली जो नवमी होती है उस दिन इसको बोया जाता है। तो अब तो वो ग्रामीण इलाकों में भी एक बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि इसको बोने के लिए जो मिट्टी लाई जाती है वो बरगद या पीपल के नीचे की एक उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है, और उसके बाद इसमें जवारा बोया जाता है, या फिर गाय के गोबर के उपले का जो पाउडर बनाकर उस पर भी इसके बोया जाता है। तो इसके पीछे जो साइंटिफिक जो रीज़न हम कह सकते हैं या जिसे हम विज्ञान कह सकते हैं वो ये होता है, क्योंकि नारियल पूर्णिमा श्रावण मास का आखिरी तीज त्यौहार होता है, और ये इसके बाद बहुत सारे ऐसे खेती किसानी में जो हमें रबी की फसलें लेनी होती है, ठंडी में होने वाली फसलें जैसे गेहूँ ज्वार बाजरा इत्यादि, या कुछ दलहन की फसलें होती है जो लेना होता है, तो इनको भी इस ज्वारे में बोया जाता है। इसलिए इसमें एक वो हम जो कह सकते हैं कि प्राकृतिक चीज़ भी छुपी हुई है कि बीज की अंकुरण क्षमता इसमें पहचानी जाती है कि आने वाले समय में जो बीज बोने हैं फिर उन्हें धूप देना है या अभी उनकी क्षमता टिकी हुई है, ये सारी चीज़ें इसमें एक पता चल जाती है। तो यह भी इसके पीछे एक रीज़न होता है।
तो जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये भुजली विसर्जन के बाद जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ तालाब है, तो जहाँ भी गांव के आजू बाजू नदी, तालाब, नाले जो भी उपलब्ध हो पानी के संसाधन, वहाँ इसका विसर्जन करा जाता है। शहरी भागों में तो कहीं कहीं अब कुओं में भी विसर्जन कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने धूमधाम से सभी गांव की महिलाएं एकत्रित हो जाती है इस दिन। यह नारियल पूर्णिमा के दूसरे दिन ही त्यौहार, यह जो भुजली का डोला या जवारा जो भी है, इसे विसर्जन करा जाता है। और इसके पीछे आप जो देख सकते हैं मेन उद्देश्य होता है कि श्रावण माह में खेती किसानी के बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे में लोग जो है एक दूसरे से विभिन्न यानी अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ऐसा दिन कि जिससे अब एकत्रित हो जाए और मेल मुलाकात हो जाए, इस हिसाब से इस दृष्टि से भी यह त्यौहार मनाया जाता है, जिससे कि लोग बाग एकत्रित होकर अपने सुख दुख की चर्चा एक साथ कर सकते हैं, फसलों की चर्चा कर सकते हैं। इसलिए भुजली विसर्जन के बाद जब महिलाएं वापस भुजलियाँ लेकर जाती हैं, तो सबसे पहले तो जो पूजनीय स्थल या कुछ होता है गांव में, मंदिर हो, वहाँ इसे सबसे पहले चढ़ाया जाता है और भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है। और उसके बाद जो बाल गोपाल या बुजुर्ग लोग सभी इस भुजली का एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के विचार सुनते हैं, यानी एक ऐसा माहौल बन जाता है दिन भर कि बहुत ही आनंदमय। तो इस प्रकार के जो तीज त्यौहार हमारे भारतवर्ष में बहुत मनाए जाते हैं, हमारे सनातन संस्कृति में या संस्कृति जो भी हो, अन्य धर्मों में भी कुछ सारी चीज़ें मनाई जाती है, तो जिनके पीछे एक तो साइंटिफिक रीज़न होता है, परंतु जैसे कि हमारे बुजुर्ग लोग हमें इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाते, तो एक हमारे जैसे कुछ जो नौजवान पढ़े लिखे ऐसे लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे साइंटिफिक उनको रीज़न मालूम नहीं होता या परंपराएं मालूम नहीं होती, तो इसे कुछ ढकोसला समझ जाते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी हमारे भारतवर्ष में जो भी तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, सबके पीछे एक रीजन है, बहुत ही साइंटिफिक रीजन भी होता है, अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान का भी इसमें समावेश होता है। परंतु वह चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, समझनी चाहिए। और आप इसमें अब देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह महिलाएं अभी विसर्जन होने के बाद गांव की तरफ वापस जा रही है। और उसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया, सभी लोग इस भुजली का आनंद लेंगे, एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ चर्चा करे, इस त्यौहार में खेती किसानी से जुड़े हुए भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बीज अंकुरण क्षमता, मिट्टी की पर जो उपजाऊ मिट्टी का अभी परीक्षण इसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ग्रामीण अंचलों में या हमारे पुराने रीति रिवाजों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपी हुई है, जिनके पीछे बहुत सारे ठोस रीजन होते हैं, परंतु हम लोग इसे मानते नहीं हैं। तो सबसे मुख्य चीज़ ये है कि हम अपने इस जो भी तीज त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में सबसे पहले जानकारी लें, उसके बाद ही इन्हें मनाएं, तो हमारा आनंद और बहुत चौगुना बढ़ सकता है। तो इसी प्रकार के बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं हम हमारे वीडियोज़ में आपको देते रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो मनाया जाता है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी के कई इलाकों में भी इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देख सकते हैं आप वापस आने के बाद अब यहाँ जो इकट्ठे हैं लोग, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं मंदिर के पास। हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, जिसके पास लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि विसर्जन से के लिए जो महिलाएं गई, यहीं से रास्ता है तालाब की तरफ, और बहुत ही सुंदर परिसर में हमारा यहाँ मंदिर बना हुआ है। तो देख सकते हैं उसके बाद ये सभी महिलाएं जो वापस आती है, तो सबसे पहले यहाँ हनुमान जी के चरणों में या फिर शिव जी के चरणों में यह ज्वारा समर्पित करती है। और उसके बाद जो है पुरुष लोग, बाल बच्चे सभी एक दूसरे को भुजली का आदान प्रदान करते हैं, जिससे कि प्रेम सौहार्द बना रहता है। जैसे कि होली दिवाली जैसे त्योहारों में हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हो जाते हैं, उसी प्रकार यह एक त्यौहार मनाया जाता है। तो ऐसे ही पारंपरिक चीज़ों का जतन हो और साथ में इनका महत्व लोगों को मालूम हो कि इस तीज त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, इसलिए इसमें कुछ जन जागृति की भी आवश्यकता है। इसलिए हिसाब से हमने आज एक वीडियो बनाए थे, ताकि इसमें जो इन रीति रिवाजों के पीछे जो छिपी हुई बातें हैं
वो आपके सामने आ सके। तो जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा, तीज त्यौहार के साथ साथ मेल मिलाप, आनंद, सारी चीज़ें इसमें समाहित हो जाती है। और इसके पीछे का जो विज्ञान है वो भी आपको बताया कि इसमें बीज का आपका परीक्षण हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल में और देखते रहिए।